घाटशिला उपचुनाव को लेकर दोस्तों डुमरी के जो विधायक हैं जयराम कुमार महतो और जेलकेम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष उनका बड़ा बयान सामने आया है। कई ऐसे तरीके से बात करते नजर आए हैं, लेकिन विशेष तौर पर जो आगामी 11 नवंबर को जो उपचुनाव होनी है घाटशिला विधानसभा के अंदर में, वहां पर कैंडिडेट तो वो घोषित कर दिए हैं कि कौन वहां पर प्रत्याशी होंगे। जेलकेम पार्टी के कौन कैंडिडेट होंगे, पूर्व में जो पहले रह चुके हैं रामदास मुर्मू वही रहेंगे, लेकिन उस बात को लेकर के बड़ा खुलासा किए हैं। बड़ी बड़ी बातें कहते नजर आए हैं कि बड़ा नेता उभरता हुआ वहां से नजर आएगा और वो दिन देखने वाली दिन होगी जब ये सब सारी चीजें रिजल्ट के तौर पर सामने आएगी। बाकी उनका जो विरोध प्रदर्शन अभी झारखंड के अंदर में, झारखंड के कोने कोने में आदिवासियों की जानिब से जो देखने को मिल रही है, उस बात पर भी ये जो है वो बयान देते हुए नज़र आए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो मैं बयान आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, बातें रखने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप लाज़मी देखें और आखिर तक देखें, इससे आप तमाम लोगों को वो चीज़ें समझ आएगी जो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों के सामने ये वीडियो है दोस्तों, वीडियो पहले देखिए फिर हम आगे की बातें करेंगे कि आखिर में जयराम कुमार महतो जी का क्या कुछ कहना है। वीडियो पहले आप देखिए। पूरे राज्य में अगर हमारा विरोध होगा तो हम एक ताकतवर शख्सियत के रूप में आपको मैं उभार रहे हैं। पूर्व में प्रत्याशी हमारे थे हुँ। श्री रामदास मुर्मू जी, उन्हीं को रिपीट किया गया है बाई इलेक्शन चुनाव के लिए। ना परिवारवाद है, जो दोनों प्रत्याशी हैं दोनों को चुनाव के लिए हम शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई है। दोनों परिवार नेपोटिज्म के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और जब तक नेपोटिज्म रहेगा पॉलिटिक्स में, चाहे किसी भी विभाग में, तब तक हम लोग डेवलपमेंट की बात नहीं ठीक से कर पाएंगे। अच्छा। तो नेपोटिज्म कहीं ना कहीं हानिकारक है और ये तो जनता को तय करना चाहिए। और दोनों बड़ी पार्टियां जो डींग हाँकती हैं, अंतिम व्यक्ति की सरकार है, तो अंतिम व्यक्ति तक कहाँ, उनको तो अब परिवार से बाहर प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, फिर अंतिम व्यक्ति की सरकार कहाँ से हो गई? अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान तक वो कैसे पहुंचेंगे जब परिवार तक सीमित रहते हैं? तो में जनबल का भी प्रयोग होगा और धनबल का भी प्रयोग होगा। धनबल का प्रयोग यहाँ तक हो रहा है कि जो सरकार पक्ष के जिला के पदाधिकारी हैं वो खूब वसूली कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कुछ बालू गाड़ी संचालन करने वाले ड्राइवर हमको फोन किए थे। हमने कहा कि आप लोग कितने बालू गाड़ी चलाने वाले हैं, अगर 100 है तो 100 हमारे पास चले आइए, हम आपको घाटशिला चुनाव तक चावल आटा दाल का व्यवस्था कर देंगे। उतना दिन तक आप खाइए, उतना दिन तक आपका गाड़ी का लिए पैरवी इसलिए नहीं कीजिएगा कि भाई हम विधायक है, ऊपर से प्रेशर है वसूली करने का, क्योंकि चुनाव में खर्च करना है। बड़े अच्छा। बड़े वहाँ मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता, हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं वहाँ। आप कैसे वहाँ पहुँचिएगा इतना देर? जैसे हम पहुंचते थे वैसा पहुंचेंगे। कितना समय? अगर हमारे प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो जिस प्रकार हम लोग धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला इत्यादि क्षेत्रों में डटकर खड़े होते हैं, वहाँ भी मजबूती से डटकर खड़े रहेंगे और परिवार को न्याय मिल सके, उस व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये हमारा प्राथमिकता रहेगी हमारी। तमाम आदिवासी भाइयों बहनों से कहूंगा कि अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करे। मतलब आप देखते हैं कि कोई नया है, थोड़ी सी राजनीतिक ताकत नहीं है, तो आप विरोध, माने आप ये बता रहे हैं कि आप लोग कमजोर व्यक्तियों का विरोध करने सीख रहे हैं। आदिवासी समाज के बारे में कहा जाता है वो ताकतवर लोगों का सामना करते थे, तो अगर विरोध करना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध करे, क्योंकि उस पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन जी कुर्मियों के अस्थि के पक्षधर थे। उनको अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे। आज अगर आदिवासियों को कहीं ना कहीं कष्ट हुआ है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जयमाम दोनों है। हम तो सत्ता में कभी आए ही नहीं, एक विधायक है हमारा, हमने आपको क्या कष्ट दिया भाई? एक विधायक तो हैं, लेकिन काम सैकड़ों विधायक जैसे करते हैं और कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि लोगों को खल रही है और वो तो निकालेंगे ही भाई कसर। जो कसर लोगों के अंदर दिख रही है वो तो कसर तो निकालेंगे ही। बातें यही है कि आप विपरीत में जा रहे हैं। जो चीज़ें वो लोग पर्दे में रखे थे, वो उसको आप उजागर कर रहे हैं, जनता के सामने ला रहे हैं, उसको दिखाने के काम कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो थी वो नहीं है और जो है वो आपको समझ नहीं आ रही है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। हमने आपको क्या कष्ट दिया है? अभी एक ही विधायक है, बस एक आंदोलन को हमने समर्थन दिया। अभी आंदोलन हमारा नहीं है, वो सामाजिक आंदोलन है, बस हमने समर्थन दिया है। तो अगर उनको विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करे, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी विधायकों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आजसू पार्टी सम्मिलित है, आजसू के विधायक सांसद ने आंदोलन का समर्थन किया था। तो अगर उनमें साहस है, उनमें तो हम चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करे। सीधे तौर पर जेलकेम के जानिब ये इशारा होते हुए नजर आ रही है और खुद आप देख भी पा रहे होंगे कि सुदेश माती हूँ, तिवारी महतो हूँ, बड़े बड़े और शख्सियत हैं, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन कहीं आप देखे हैं? नहीं देखेंगे, क्योंकि आखिर में वो विचारधारा जो उनका है वो तो सामाजिक तौर पर ठीक है, लेकिन वही पार्टी में कई ऐसे आदिवासी नेत्री या नेता लोग हैं जो चीज को अंदरूनी तौर पर सेटल्ड कर रही है और लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है।
अब जयराम कुमार महतो जो काम कर रहे हैं वो अन्य विधायक या सांसद या और भी जो मंत्री लोग हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये लोगों को समझ नहीं आ रही है और ख़ास करके उन लोगों को जो नेतागिरी कर रहे हैं और जो उस ओहदे पर बैठे हुए हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, विरोध प्रदर्शन काफ़ी ऐसी जगहों पर देखने को मिलनी चाहिए था और कई ऐसे तरीके से, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ जेल कैंप पार्टी, हालाँकि कुर्मी को लेकर के बात की जा रही है, लेकिन टारगेट तो जयराम कुमार महतो के ऊपर में लगातार हो रही है क्योंकि ये देखने वाली चीज़ें हैं। मैं अपनी तरफ से ये बातें नहीं कर रहा हूँ, ना ही बोल रहा हूँ। वो चीज़ें देखने वाली चीज़ है और वो बात को आप खुद अच्छी तरीके से जान रहे हैं। आज जेएमएम के गठबंधन में कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो आप जेएमएम का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी इसका मतलब ये बता रहे हैं कि जो कमजोर है, जो उभर रहा है, हम उसका विरोध करेंगे, जो ताकतवर है उनका विरोध करने का आप यानी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो दुर्भाग्य की बात है। जयराम जी, ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि आपके पीछे राजनीतिक दल के लोग। आखिर क्यों? अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध हो। आजसू उनके गठबंधन में है, आजसू का भी खुला समर्थन था आंदोलन को। और अगर नेताओं की बात करें तो कुर्मी समाज से 10 विधायक है, 2 सांसद हैं, सिर्फ जयराम महतो का नाम क्यों? ये तो बिल्कुल सवाल है। ये तो राजनीतिक गलियारों में बुद्धिजीवी पत्रकारों को पूछना चाहिए सवाल। सही बात है। बिल्कुल। और दूसरी बात है, विरोध करते हैं, बिल्कुल नियमता करें, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ना संवैधानिक अधिकार है। हमारे प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनके सोच विचार मशक्कत के बाद घाटशिला बाई इलेक्शन के लिए उम्मीदवार की घोषणा किए हैं। और जो पूर्व में प्रत्याशी हमारे थे श्री रामदास मुर्मू जी, उन्हीं को रिपीट किया गया है बाई इलेक्शन चुनाव के लिए। किन किन मुद्दे को लेकर जा रहे हैं आप? रिपीट तो कर दिया गया है, लेकिन इस बार काफ़ी ऐसे तरीके से देखने को मिलेगा और तमाम लोग जो स्टार प्रचारक हैं पार्टी को लेकर के, वो तमाम लोग वहाँ पर एकजुट होंगे और अब वहाँ पर जो चीज़ें नज़र आएगी वो देखने वाली बात होगी। बस 2 दिन का वक़्त बचा हुआ है, कल है दिवाली, दिवाली के बाद में वो 21 तारीख को नॉमिनेशन होनी है और नॉमिनेशन जब होगी तो वो कैसा नज़ारा होगा, वो देखने वाली बात होगी जब वो टाइम सामने आएगा। घाटशिला। देखिए, घाटशिला के मुद्दे बहुत सारे हैं, चूँकि घाटशिला ईस्ट सिंहभूम के अंतर्गत आता है और ईस्ट सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो किसानों की समस्या आती हैं, उनका ज़मीन अधिग्रहण होता है, मजदूरों की समस्या आती है, उनको कंपनियों में काम करने के बाद उचित दर नहीं मिलता है, समय अवधि के बाद समय अवधि से पहले निकाल दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जादूगोड़ा भी उसी के आस पड़ोस में आता है। तमाम बहुत सारे बहुत बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ उस क्षेत्र में आती हैं और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग घाटशिला के चुनाव में जाएँगे और जनता से ये माँग करेंगे, अपील करेंगे कि अगर हमारे प्रत्याशी जीत कर आते हैं, तो जिस प्रकार हम लोग धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला इत्यादि क्षेत्रों में डटकर खड़े होते हैं, वहाँ भी मजबूती से डटकर खड़े रहेंगे और परिवार को न्याय मिल सके, उस व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये हमारा प्राथमिकता रहेगी हमारी। जयराम जी, इस बार बहुत फिर अच्छी आप बात अकेले है। हैं और आपके सामने 2 बड़े पार्टियां हैं, गठबंधन है। देखिए, परिवारवाद का आरोप क्या लगना, परिवारवाद है। जो दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों को चुनाव के लिए हम शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई है। दोनों परिवार नेपोटिज्म के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और जब तक नेपोटिज्म रहेगा पॉलिटिक्स में, चाहे किसी भी विभाग में, तब तक हम लोग डेवलपमेंट की बात नहीं ठीक से कर पाएंगे। तो नेपोटिज्म कहीं ना कहीं हानिकारक है और ये तो जनता को तय करना चाहिए। और दोनों बड़ी पार्टियां जो डींग हाँकती हैं, अंतिम व्यक्ति की सरकार है, तो अंतिम व्यक्ति तक कहाँ, उनको तो परिवार से बाहर प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, तो फिर अंतिम व्यक्ति की सरकार कहाँ से हो गई? अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान तक वो कैसे पहुंचेंगे जब परिवार तक सीमित रहते हैं? तो अच्छा। जयराम जी, एक तरफ आपका विरोध भी हो रहा है और वो बहुल आदिवासी बहुल इलाका है। सबसे पहले मैं तमाम आदिवासी भाइयों बहनों से कहूंगा कि अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करें। मतलब आप देखते हैं कि कोई नया है, थोड़ी सी राजनीतिक ताकत नहीं है, तो आप विरोध, माने आप ये बता रहे हैं कि आप लोग कमजोर व्यक्तियों का विरोध करने सीख रहे हैं। आदिवासी समाज के बारे में कहा जाता है वो ताकतवर लोगों का सामना करते थे, तो अगर विरोध करना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी विरोध करें, क्योंकि उस पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन जी कुर्मियों के अस्थि के पक्षधर थे, उनको अगर विरोध। खैर दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं और ये वीडियो फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं किए क्योंकि फिर वो रिपीट हो रही थी। तो ये जानकारी जो थी वो जानकारी आप लोगों तक पहुँची है और उपचुनाव जो होने जा रही है वो तैयारियाँ कैसे चल रही है और चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार है, वो अपना-अपना फंडामेंटल राइट है, बोलने की, काम करने की आज़ादी है, चुनाव लड़ने की भी आज़ादी है, तो वो काम कर सकते हैं। हालाँकि तमाम जो आलोचक हैं वो आलोचनाएँ चाहे जितनी भी करें, जितने भी समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग उनके विरोध प्रदर्शन उनके खिलाफ में क्यों ना करें, लेकिन मेरा जो काम है वो काम है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहूँगा
उन आदिवासी भाइयों-बहनों से, उन आदिवासी समाज से कि आखिर में विरोध प्रदर्शन आप लोगों को जो करना है, विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, वो भी एक अधिकार है, विरोध प्रदर्शन लोग कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है। लेकिन आप सिर्फ़ जयराम महतो या जेएलकेएम पार्टी पर ही क्यों? जो हम काम कर रहे हैं, वो काम खुद और भी जो बड़े-बड़े शख्सियत हैं, बड़े-बड़े चेहरे हैं, वो आजसू पार्टी से भी बिलॉन्ग करते हैं, वो जेएमएम से भी बिलॉन्ग करते हैं, कांग्रेस से भी हैं, बीजेपी से भी हैं, बड़े-बड़े चेहरे हैं, इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और वो लोग भी हाँ में हाँ मिलाए हैं, वो लोगों का भी योगदान रहा है। तो उन लोगों के प्रति आप लोगों का नज़रिया ये क्यों देखने को मिल रही है? एक आँख में सुरमा, एक आँख में काजल, ये क्यों देखने को मिल रहा है? तो ये चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। बस मेरा जो काम है वो तो काम करूँगा और आगे की जो तैयारियाँ हैं दोस्तों, वो ज़ोरों-शोरों से हैं। बस आप इंतज़ार करें वो टाइम का। अब देखने वाली बात होगी कि मतदान जब होती है और उसका जब रिज़ल्ट 2 दिन के बाद इमीडिएटली सामने आती है, तो फिर किसकी जीत होती है। फिलहाल प्रचार-प्रसार करने के लिए मैदान पर उतरेंगे। अभी वक़्त है लगभग ऑलमोस्ट 20 दिनों का। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल के बाद परसों से कार्यक्रम इन लोगों का कैसा जो है वो सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।